दोस्तों, ओशो की इन दो कहानियों से मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा और आपके अंदर एक सकारात्मक शक्ति भर देगा। ये कहानी एक जैन भिक्षु की है। एक दिन एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक उसको एहसास होता है कि एक शेर उस पर घात लगाकर पीछा कर रहा है। तभी भिक्षु भागना शुरू करता है, लेकिन उसका भागना सिर्फ एक दिखावा जैसा होता है। वह जल्दी में नहीं है, उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध। वह इसमें मजे ले रहा है। ऐसा क्यों? ये कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, और शेर उसका पीछा कर रहा था। फिर वह एक ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए ही वह एक पेड़ की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है, वहां घाटी में एक शेर बैठा और शिकार के लिए बैठ जाता है। फिर वह शेर भी वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में उतरे पर वहां पहले ही एक शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है, दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली कुतर रहे थे। तब वह और जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, ये है जिंदगी, और जहां मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। और ये कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई, मतलब समाधि की पहली झलक। ये है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है नहीं, चीजें इसी तरह है। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निर्धारित है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है? केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी है। वह उनका मजा लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में समाधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, यहाँ तक कि वह स्वयं भी। वह ब्रह्मांड बन गया। ये है धैर्य, ये है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ। भविष्य की सोचे बिना। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो और तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौत से भी बड़ी एक चीज है, वह है डर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मौत से भी बढ़कर क्या है? वह है किसी चीज का डर, किसी चीज का लालच। एक पुरानी तिब्बत कथा है। दो उल्लू अपना अपना शिकार करके एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, और वही दूसरा एक चूहा पकड़कर लाया था। दोनों उल्लू बैठकर खाने की तैयारी करना शुरू करते हैं। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास आकर, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो उसको देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह ये भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। उसको अपनी जीवेशुना ने पकड़ लिया। और वही जब चूहे ने सांप को देखा, वह भयभीत हो गया, वह कांपने लगा। चूहा भी ये भूल गया कि वह भी मौत के मुंह में ही है। लेकिन सांप को देखकर चूहा और भी ज्यादा कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि क्या तुम इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। वह बताता है, जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सांप के सामने मृत्यु खड़ी है, फिर भी उसे दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि डर मौत से भी बड़ा भय है। मौत सामने खड़ी है, उससे ये चूहा भयभीत नहीं है, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ, स्वाद, इंद्रियों, जीवेशुना का इतना प्रगाढ़ है कि
मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम इतने अंधे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल थॉट्स ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।